श्री गणेशाय नमः। चलिए आज हम लोग अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं। आज से 3 महीना पहले जो सुनीता विलियम्स ने अपने साथी बुच विल्मोर के साथ 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गई थी, जो 3 महीना बीत जाने के बाद भी नहीं लौटी है और नासा के द्वारा बयान दिया गया है कि वह फरवरी 2025 तक लौट पाएगी। क्या वह इतने समय तक जिंदा भी रह पाएगी अंतरिक्ष? आइए आज जानने का प्रयास करते हैं अंतरिक्ष से जुड़ी रोचक कुछ जानकारियाँ। तो सबसे पहला जानकारी आपको दे देते हैं। अगर अंतरिक्ष में कोई अंतरिक्ष यात्री भटक जाता है तो अपने यान तक वो कैसे पहुंचता है, चलिए जानते हैं, जानने का प्रयास करेंगे इसके बारे में। देखिए, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अपने यान से दूर चला जाता है तो उसके कारण है या तो वो सोलर पैनल को साफ करने के लिए जाते हैं या फिर अंतरिक्ष यान के बाहर अगर कोई खराबी आ गया है तो उसे ठीक करने के लिए निकलते हैं। हालांकि वो जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन अगर इन 2 कारणों से वो अगर बाहर निकल जाते हैं तो उनके साथ एक रस्सी जुड़ा हुआ रहता है जो काफ़ी मजबूत रहता है, जिनसे वो अलग नहीं हो सकते हैं। और अगर मान लिया जाए कि उससे वो अलग भी हो गए तो अगर वो अलग होकर कुछ दूर चले गए, क्योंकि अंतरिक्ष अनंत है, वहाँ ग्रेविटी नहीं है, वहाँ जिस दिशा में बह जाइएगा बहते चला जाइएगा, तो उसके जो स्पेस जैकेट होता है, अंतरिक्ष यात्री के स्पेस जैकेट में इतना पावर होता है कि वो रफ्तार से अंतरिक्ष यान की ओर आ सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि और बहुत दूर चला गया तो वो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में भटकते रह जाएगा और वो कभी लौट कर वापस नहीं आ पाएगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूर तक चला जाएगा अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में जो वातावरण है वो बहुत ही ठंड है, वहाँ बहुत जल्द व्यक्ति जम जाएगा और जमने के बाद हमेशा के लिए मम्मी बन जाएगा और सारा दिन अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। जी हाँ, और कुछ रोचक जानकारी बता दीजिए। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री दिशाओं का पता कैसे करते हैं, कौन सा दिशा में अभी वो हैं? देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में कोई दिशा नहीं होता है। धरती पर आपके लिए उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कोई दिशा नहीं होता है। उनके लिए दायां या बायां नहीं होता है, ऊपर दिशा ही नहीं है। और जब कोई चीज़ को हम लोग ऊपर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो उसका मूल केंद्र हम लोग पृथ्वी को मानते हैं, वहाँ से निर्देशांक ग्राफ खींचते हैं और एक बड़े यंत्र की सहायता से हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं वो कितनी दूरी पर है, और अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार की दिशा नहीं है। जी अच्छा, अगला बात बताइए कि अंतरिक्ष में व्यक्ति हमेशा तैरते क्यों रहता है? क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी 0 है, तो जहाँ ग्रेविटी है ही नहीं तो खींचने वाला कोई नीचे नहीं है। जब कोई खींचने वाला नीचे नहीं रहता है तो व्यक्ति हमेशा ऊपर ही रहेगा। इसलिए अंतरिक्ष में हमेशा अंतरिक्ष यात्री तैरते रहते हैं। जैसा आप लोग वीडियो में देखते होंगे कि वो अगर पानी भी पीते हैं, अगर पानी इस प्रकार से गिर जाएगा तो पानी भी तैरते हुए रहेगा। और ऐसे आप लोग मुंह आगे करके उसको अपने मुंह में डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ छोड़ दीजिएगा तो वो हवा में तैरते रहेगा। यही सब कारण है कि वहाँ के यात्रियों को जो अंतरिक्ष यान में जाते हैं उनको दिशा निर्देश दिया जाता है कि आपको कम से कम 2 घंटे डेली योगा करना है, एक्सरसाइज करना है। बाकायदा इसके लिए जिम वगैरह का वहाँ व्यवस्था रहता है ताकि वो अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, क्योंकि हड्डियों का घनत्व कम जाता है और शरीर में मांसपेशियों का क्षय होने लगता है। और तो और जो हमारा एंटीबॉडी है उसमें भी, प्रतिरक्षा प्रणाली में भी कमी आने लगती है। तो इन सब का विशेष ध्यान रखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में। जी अच्छा, अगला टॉपिक बताइए। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है उसको? देखिए, अगर धरती से आप लोग आकाश को देखिएगा तो यहाँ चूंकि प्रकीर्णन की घटना होती है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोगों को आकाश नीला दिखता है, धरती से देखते हैं तब। लेकिन जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से आकाश को देखता है
तो चूंकि अंतरिक्ष में प्रकाश की प्रकिरण की कोई घटना नहीं होती है, तो वहाँ से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल है, आखिर अंतरिक्ष में लाश सड़ती क्यों नहीं है कभी? क्योंकि अभी पीछे हम लोग बताए थे कि अंतरिक्ष में पूरी तरह से लाश जो है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अंतरिक्ष में मर गया तो उसको लाया नहीं जाता है, उसको उसी स्पेस सूट के साथ या कोई ऐसा बैग रहता है जिसमें उसको डाल दिया जाता है और हमेशा के लिए अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। चूंकि अंतरिक्ष अनंत है, इसका कोई अंत है ही नहीं, इसलिए वहाँ दिशा भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं, दिशा वहाँ रहेगा जहाँ किसी चीज़ का अंत होगा। तो वहाँ इतना ठंड होता है, इतना ठंड होता है कि लाश तुरंत जम जाती है और हमेशा के लिए मम्मी बन जाती है, और जो हमेशा के लिए मम्मी बन जाएगी वो भी बर्फ से ढककर जमकर फ्रीज हो जाता है, एक तरह से समझ लीजिए। तो वो 100 साल 200 साल ऐसा कि अगर वो किसी पिंड से अगर नहीं टकराएगी तो लाखों साल तक जो है लाश वो सुरक्षित अवस्था में रहेगी। जी, अगला सवाल बता दीजिए, लास्ट है, जो सबसे बहुत अच्छा है, रोचक है। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में होते हैं तो उनके शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ये बता दीजिए। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहते हैं तो बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा है कि एक तो चूंकि शरीर में भार अनुभव नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है। बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री कहते हैं कि उन्हें आँख संबंधित प्रॉब्लम हो जाता है, तो आँखों का रोशनी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और अभी आपको बताए थे कि आपका जो एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसमें भी इफेक्ट आ जाता है, आपकी मांसपेशियाँ क्षय होने लगती है और हड्डियाँ भी धीरे धीरे उसमें खराबी आने लगता है। तो स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं अंतरिक्ष में ज़्यादा लंबा समय तक रहने के कारण होने लगता है। इसलिए हम लोगों को चिंता सता रहा है कि सुनीता विलियम्स जब इतने लंबे समय तक वहाँ रहेगी तो क्या वापस लौट भी पाएगी या नहीं लौट पाएगी। अच्छा, हमारे दर्शकों के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जीवन कैसे बिताते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। अंतरिक्ष यात्री का जो जीवन होता है अंतरिक्ष के अंदर, उन्हें सलाह दिया जाता है कि कम से कम 2 घंटा जिम किया जाए। इसके लिए बाकायदा उसमें 6 बड़े बड़े कमरे भी बनाए जाते हैं। जिम करने वाला अलग रहता है, सोने के लिए अलग रहता है, खाने पीने वाला सामान अलग रहता है, और यहाँ से वो निश्चित मात्रा में खाना लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 अटैची 5 अटैची भर लिए और लेकर चल दिए, वो निश्चित मात्रा में ले जाते हैं, क्योंकि वो जो जिस यंत्र से जाते हैं उनका जो वजन होता है और अंतरिक्ष यात्री का वजन, वो सब एकदम बैलेंस में लेकर जाना पड़ता है। तो अधिकतम मात्रा में खाना भी नहीं ले जाते हैं। वो प्रायः 3 प्रकार, जैसे हम लोग धरती पर खाना खाते हैं, जो खाना हम लोग धरती पर खाते हैं वही वो लोग भी खाते हैं। कुछ चीज़ों पर बैन है, जैसे नमक नहीं ले जाया जा सकता है, काली मिर्च या लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि ये वहाँ ग्रेविटी नहीं है। अगर मान लीजिए ढक्कन खोल दिया, नमक तैरते रहेगा तो आँख में चला जाएगा, नमक तो दिखेगा भी नहीं। या फिर समझ लीजिए कि लाल मिर्च का पाउडर ही आँख में चला जाएगा। तो वहाँ जाते हैं वो काम करने के लिए, अगर ये सब समस्याएं वहाँ हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इन चीज़ों पर वहाँ बैन रहता है। चलिए, अंतरिक्ष यात्रियों अंतरिक्ष में कैसे जीवन बताते हैं, इनके बारे में अच्छी से जानकारी देने के लिए आपको धन्यवाद। और आप सब, यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो में कमेंट करके ही बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, धन्यवाद सर आपको। चलिए, चैनल को आप लोग फॉलो कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा।